उत्तरायण सूत्र के 29वें अध्याय में सविति संयमी प्रवज्ञा ग्रहण करने वाले के कौन कौन से गुण प्रकट होते हैं, तो 27 गुणधारी कहे जाते हैं। आवश्यक सूत्र में पांचों परमेश्वरी के 108 गुणों की गिनती आई। उस गिनती से तो कोई लाभ होने वाला नहीं है। आप जिस समय माला फेरते हैं, क्या उस समय आपको इन पंच परमेश्वरी के गुणों का स्मरण आता है? क्या उन गुणरूप आप भी हो रहे हैं? क्या वे आत्मिक गुण आपके भी प्रकट हो रहे हैं? यदि कहते हो कि हाँ, तो माला फेरना, जाप करना सही है, नहीं तो निरर्थक मात्र जैसे वो टैप को हटा दो तो 24 घंटे बोलता रहता है, 8 दिन परिश्रम वो बोलता रहेगा। जैसे आपका ये टैप बोलता जा रहा है, आपकी जीवान तो भी टैप ही है। उद्गल क्या उसके साथ भाव जुड़ रहे हैं? इसलिए कहा ये 27 गुणों में यदि 27 गुण साधु साध्वी के आए हैं, साधु ही उपाध्याय होते हैं और साधु ही आचार्य होते हैं। तो फिर क्या मानना कि जो साधु के गुण आए हैं वे तीनों के, इन तीनों के आचार्य के लिए है, उपाध्याय के लिए है, परंतु वे विशिष्ट पदवीधारी हैं। इस कारण से उनके कोई विशिष्ट गुण है। विशिष्ट गुण के साथ जो साधु के गुण है वो चले जाएंगे? नहीं जाएंगे। नहीं, इनमें से तीन जोड़ियों पर चर्चा है आज। ज्ञान संपन्न, दर्शन संपन्न, चारित्र संपन्न, मन समाधारणता, वचन समाधारणता, काय समाधारणता। मन गुप्ति, वचन गुप्ति और काय गुप्ति, तीन की जोड़ी है। और इसमें 3 ज्ञान संपन्न, दर्शन संपन्न, चारित्र संपन्न, इन तीनों गुणों की व्याख्या हो चुकी है। परंतु पुनः इसलिए स्मरण करा रहा हूं कि वह वापस मन समाधारणता, वचन समाधारणता, काय समाधारणता और मन बुद्धि, वचन बुद्धि, काय बुद्धि में कहाँ चली जाएगी? जिसमें कहा ज्ञान संपन्न जीव, अंतिम फल बताओ। ज्ञान संपन्न जीव मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति। स्व समय को भी जान जाता है, पर समय को भी जान जाता है, स्व भाव को भी जान जाता है, पर भाव को भी जान जाता है, और फिर वह पर भाव से पराभूत नहीं होता है। पर भाव के स्थान पर वह स्वभाव में आ जाता है
और स्वभाव क्या है? आत्मा का गुण। मात्र ज्ञाता। एक बार इस प्रकार का ज्ञाता भाव प्रकट हो जाए तो वापस जाए निरंतर अनंत काल तक वो ज्ञाता भाव प्रकट होना प्रारंभ कहाँ से होता है? कि साधुचर्या से, और उसके बाद वह बढ़ता बढ़ता, अरिहंत भी तो साधु है, बढ़ता बढ़ता कहाँ तक पहुँच जाता है? वो अरिहंत तो प्रकट कैसे हुआ? कि जिस समय उनका ज्ञाता भाव निरंतर अपने आप को जानना, अपने आप को जानना, अपने आप को जानना, पर को पराये को किसी को भी जान नहीं। आपकी स्थिति बताओ, आपकी स्थिति बताओ, यूं क्या बताओ? पर को वे जानते ही नहीं, पर को जानने नहीं चाहते। आपकी स्थिति बताओ, मैं बताया तो मात्र पर और पराये कोई जान रहे हैं, स्व का जानना वही। और एक बार स्व का, स्वात्मा का, स्वभाव का ज्ञान और भान हो जाए तो कहा जाता है उसमें ऐसा अनुपम आनंद का आस्वाद आता है जो पर भाव में जाता ही। और यह प्रारंभ होता है साधुत्व से। आपका हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? घर गृहस्थी का कार्य करते हुए, व्यापार व्यवसाय उद्योग आदि चलाते हुए भी, शरीर का कार्य करते हुए भी, और ज्ञाता भाव दृष्टा भाव में रहो तो इस भेद विज्ञान से तुम्हारा तो कर्म क्षय है। क्या ये शारीरिक संबंध उस ज्ञाता भाव में, दृष्टा भाव में बंधक नहीं? और आपको पूछ रहा हूं, शरीर का कार्य जिस समय कर रहे हो, जिस समय पारिवारिक संबंधों का निर्वाह कर रहे हो, पारिवारिक संबंध कौन से होते हैं? राग के या द्वेष के या मोह के या कषाय के। यदि इस प्रकार के पारिवारिक संबंधों में रहते हुए, घर बार परिवार में रहते हुए कोई यह कहे कि वहां पर भी भेद विज्ञान से कर्म क्षय होते हैं, भ्रांति, भ्रांति है। वस्तुतः शरीर के कार्य करते हुए, तो शरीर का कार्य जब करेंगे तो शरीर के प्रति मोह है। क्यों करते हैं शरीर का कार्य? जो पुद्गल है, मिट्टी का पुतला है ना, चढ़ने गले नष्ट होने वाला है, न जाने कब छूट जाएगा। जब न जाने कब छूट जाएगा तो शरीर का कार्य कैसे करें? और शरीर का कार्य कर रहे हो, और मैंने कहा ज्ञाता भाव दृष्टा भाव रहेगा, कैसे रहेगा? शरीर का कार्य कर रहा है, और शरीर के कार्य की पूर्ति के लिए परिवार जोड़ा है, धन वैभव जोड़ा है। शरीर के साथ 5 इंद्रियां हैं, उन 5 इंद्रियों के भोगों की पूर्ति के लिए, हाँ बोलते जाना सारे, 5 इंद्रियों के भोगों की पूर्ति के लिए पहले भोग साधन जोड़े, फिर परिजन जोड़े, और अब परिजन इस परिवार में रह करके क्या कर रहे हैं? राग बना करो, आप राग कर रहे हैं कि नहीं? और राग भी कर रहे हैं क्या? यदि उसी से खटपट हो जाए, वैर वैमनस्य हो जाए, तो उसी से द्वेष का, हिंसा का, क्रोध का भाव भी आ जाता है। इसका अर्थ है कि पारिवारिक संबंध में तो या तो राग होगा, या द्वेष होगा, या कषाय होगा, या 5 इंद्रियों के भोगों में आसक्ति होगी। उस समय वेद विज्ञान के माध्यम से, वह ज्ञाता भाव दृष्टा भाव के माध्यम से कर्म क्षय कर रहा है। कितनी भ्रांतियां फैला रहे हैं। ज्ञान संपन्न जीव, पूरा सूत्र बोलो, अंतिम बात है, सर्व भावाभिगम को प्राप्त हो जाता है। सर्व भावाभिगम को प्राप्त जीव
संसार अटवी में अटकता भटकता नहीं है। जैसे सुई डोरे के साथ हो तो घूमती नहीं है। डोरा है ज्ञान और सुई है आत्मा, दोनों एक ही है। आत्मा ज्ञान के लेना, ज्ञान आत्मा के ठिकाने के लेना। ज्ञान किस ठिकाने पे है? आत्मा के ठिकाने पे। 5 अन्य द्रव्यों में ज्ञान है नहीं, ज्ञान कहाँ है? आत्मा में। आत्मा का। तो आत्मा का बोल कहाँ से मिलेगा? आत्मा से। कैसे मुझे बताओ, वो ज्ञान कहाँ से मिलेगा? महाराज मैं 2-3 घंटे स्वाध्याय करता हूँ, वहीं से मिलेगा ना? शब्द ज्ञान मिलेगा। उन शब्दों के पीछे रहा हुआ रस, मर्म, गीता, गूढ़ा, जो मुख्यतः उपाध्याय भगवान, आचार्य भगवान फरमाते हैं, उससे मुझे समझ में आया कि मेरा स्वभाव क्या है। और स्वभाव ज्ञाता भाव, पर भाव, पराय को अपना जानना, पराय को अपने रूप देखना, पराय को अपने रूप मानना और पराय में राग रुपया देश को भरमना और उपयोग पर चला जाना। ये सारा कर्म का आश्रम बंद हो रहा है। निरंतर घर परिवार में रहते हुए, व्यापार धंधा करते हुए कर्म की निर्जरा, कर्म क्षय, आश्चर्य। ऐसा कैसे हो सकता? अपने अनुभव से भी देखो कि कर्म क्षय हो रहे हैं कि कर्म का आश्रय बंद हो रहा है। मैं ध्यान साधना में जाता हूँ, उस समय मेरा हो जाता है। फिर ध्यान साधना में से आते हैं, वापस क्या करते हैं? वही घोड़ा, वही मैदान। ध्यान साधना से साधक आते हैं वापस, फिर क्या करते हैं? वही घोड़ा, वही मैदान, वही व्यापार, वही व्यवसाय, वही धंधा, वही 5 इंद्रियों के भोगों की पूर्ति करने के लिए सारे कार्य, और 5 इंद्रियों के भोगों की पूर्ति, और उसके लिए परिवार, और फिर परिवार के प्रति किसी प्रति राग, किसी प्रति देश। इसका अर्थ है कि ध्यान साधना भी करे, आत्म ध्यान भी करे, और फिर शरीर पर ध्यान जाए वापस आकर। ऐसा कैसे हो? जिस समय वह ज्ञान संपन्न होता है, उस समय वह संसार अटवी में अटकता भटकता नहीं है। ये सारी बातें पक्की कर लेना, बार बार इसलिए आ रही है। संसार अटवी है, ऐसी पगडंडी है कि यदि उसमें घुस जाओ तो निकलना मुश्किल है। ऐसा विहड़ जंगल, वह उस विहड़ जंगल में फंसता नहीं है। ये चतुर्गुत्र संसार, ये विहड़ जंगल है। एक बार घुसे तो अब समझ लो अनंत काल हो गया है, इस भूल भुलैया में पड़े हुए निकल पा रहे हो। निकलने का भाव ही है, निकलने का पुरुषार्थ हुआ है कुछ नहीं, और इस अटवी में भटकने का काम हो रहा है। क्यों? क्योंकि आत्मा का ज्ञान हुआ नहीं, आत्मा का दर्शन हुआ नहीं, आत्मा में रमणता करता नहीं। तो कहा जिस समय वह स्व समय रथ को भी जान जाता है, पर समय रथ को भी जान जाता है। स्व भी मैं, समय भी मैं, रथ यानी मैं अपने आप में रथ हो जाऊं, वह भी नहीं, और पर समय रथ भी नहीं। जब तक सूर्य प्रकट वाणी का श्रवण करके, अंदर पक्का शब्दान करके मैं अपने आप को जानूं, अपने आप को देखूं, अपने आप में रहूं, ऐसा जब तक नहीं होता है तब तक वह मैं ही पर समय रथ हूं ऐसा मान। अपने 2 प्रकार के भाव हैं, स्व समय भी जाता है, पर समय रथ भी होता है। स्व समय रथ को भी जान जाता है, पर समय रथ को भी जान जाता है, फिर पर भाव से पराभूत नहीं होता। इसका पता है ज्ञान संपन्नता। पर भाव, ज्ञाता भाव को छोड़ करके शेष सारा पर भाव। ज्ञाता भाव का क्या अर्थ हुआ?
मात्र अपने आप का जानना, मात्र अपने आप का जानना। और इसी कारण से फल क्या है कि वह पर भाव से पराभूत नहीं होता है, निरंतर स्वभाव में ज्ञान संपन्न जीव है। दर्शन संपन्न जीव, बोलो ये तो बता क्यों पर भाव में पराभूत नहीं होता है, पर भाव में पराभूत नहीं होता है, दिखता नहीं है पर भाव। अपने आप को ही देखना, अपने आप को ही देखना, पर शरीर आदि को देखना ही, उसको कहा दर्शन संपन्न। आंखें हैं तो दिखेगी, ये सारे पराये दिखेंगे, दिख रहे। यदि आपका एक इंद्रिय का मुझे पता है, प्रवचन के कारण मुझे पता है, सुनते हुए भी अनसुना करते, सुनते हुए भी अनसुना करते। अब मैं 3 बोल रहा हूं, सुनते हुए भी अनसुना करते हो, तो इसी प्रकार से जब घर जाओ, सुनते हुए भी अनसुना करो, देखते हुए भी अनदेखा करो, देखते हुए भी अनदेखा करो, और मुंह बंद। जो 50 के आसपास आ गए हैं, 50 के ऊपर चले जा रहे हैं, घर जाओ तो 3 बंदर। महात्मा गांधी के अलग है, मेरे अलग है। महात्मा गांधी के कौन से? बुरा सुनना नहीं, बुरा देखना नहीं, बुरा बोलना नहीं। मेरे 3 बंदर कैसे हैं? सुनना ही नहीं, बाहर किसी व्यक्ति की सुनना ही नहीं, बाहर किसी को देखना ही नहीं, बाहर किसी को देखना ही नहीं, और बोलना ही नहीं, मुंह बंद। आज जो 50 के आसपास हो गए, आगे चले गए, उनको 3 नियम करा दो। मैंने बोला ना, 50 के ऊपर चले गए, 3 नियम। घर में जाओ तब जिनको सुन रहे हो, सुनते हो भी अनसुना कर दो। ये तो आपकी आदत है। प्रवचन में आप सुनते हुए अनसुना करते हो, दूसरे दिन भूल जाते हो, तो सुनते हुए अनसुना कर रहे हो। ये आदत है, ये आदत है घर में अपना। कहाँ अपना? सुनते हुए भी अनसुना करो। जिन परिजनों को, धन एवं को, भोग साधनों को देख रहे हो, देखते हुए अनदेखा करो, और मुंह बंद। समझ में आया? मुंह बंद। इसका अर्थ क्या हुआ? ये आगे उसमें मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती आई। वो क्या है? मन को गुप्त कर दो, मन में कोई मनन नहीं। मन, वचन और काया या इंद्रियां, ये तीनों पौद्गलिक है। उद्गल, उद्गल का अर्थ समझ में आ गया होगा। उद्गल सड़ना गलना नष्ट, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श गुणों वाला या पुद्गल या पौद्गलिक शरीर में शक्ति का। इसका अर्थ है कि पुद्गल का यह स्वभाव है, क्योंकि पौद्गलिक शरीर में इसका जुड़ा हुआ है। इस कारण से मैं मन के माध्यम से मनन करता हूँ, वचन के माध्यम से बोलता हूँ, और काया के माध्यम से स्पर्श करता हूँ। तीनों किसके काम आ रहे हैं? पुद्गल को ही जानना, पुद्गल को ही देखना, और पुद्गल में रहना। ये किसका हाल बता रहा हूं? शरीरादि पुद्गल, परिजन परिजन भी पुद्गल, मकान दुकान कल कारखाने ये भी पुद्गल। जो साधन आपने घर में जोड़ रखे हैं,
जरा एक भी साधन उसमें बताना कि जो आपकी आत्मशुद्धि के लिए विद्यमान है। ऐसा कोई साधन है वहां घर में? एक सूची बनाओ, सूची बना करके पूरी सूची बनाओ कि घर में दुकान में क्या क्या पड़ा हुआ है, और फिर खोजो कि उसमें कौन सा ऐसा है जो मेरी आत्म साधना में सहायक है। कोई नहीं है ही नहीं। इसका अर्थ है कि मात्र आप ढोंगी जी थोड़ा सा ढोंग कर लेते हो। कौन सा ढोंग? मैंने स्वाध्याय किया है, मैंने कहा शब्द रूप किया है, मैंने जाप जपा है, शब्द रूप जपा है, माला फेरिए, शब्द रूप फेरिए, सारा पौद्गल। इसका अर्थ है कि पौद्गलिक भावों से परे होकर क्या आत्म भावों में रमणता है क्या? और रमणता है तो क्या? उस रमणता में ये बता सकता हूं कि आत्म भावों में रमणता से अपूर्व आनंद का अनुभव आता है, और अपूर्व आनंद का अनुभव एक बार आ जाए तो वो छूटता नहीं, निरंतर उसी में रमण करता है। यदि अमृत का आस्वाद आ जाए तो फिर जहर पीने जाएगा? नहीं जाएगा। आत्मामृत का आस्वाद आ जाए तो फिर ये 5 इंद्रियों के भोगों का बेस्वाद लेगा? तो फिर जितना स्वाध्याय करते हो, जितना ध्यान करते हो, उसका फल बाहर में क्या आना चाहिए? गुमरा जी उत्तर दे देंगे। जितना स्वाध्याय करते हो, जितना ध्यान करते हो, उसका बाहर में फल आपको क्या आ रहा है? क्या मात्र ज्ञाता आत्मा का, मात्र दृष्टा आत्मा का, मात्र स्वरूप में रमणता ऐसा आ रहा है? जानना भी मुझे अपने आप को, अपने ज्ञान मूल से अपने आप को जानना, अपने दर्शन मूल से अपने आप को देखना, अपने सुख गुण से अपने आप के सुख का अनुभव करना, और अपने वीर गुण से अपने आप का उपयोग अपने आप पर स्थिर करना। इसका अर्थ है कि चारों गुण मेरे स्वयं के हैं। ये चारों गुण वर्तमान में पराये को जानने में, पराये को देखने में, पराये को अपना मानने में, पराये के प्रति राग या द्वेष करने में, और राग और द्वेष जिससे किया जाता है, जिसके प्रति होता है, उपयोग भी उसी पर चला जाता है। ये चारों गुण ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर उल्टे चलेंगे। और ऐसा करते करते आविष्कार पूरा हो जाएगा तो कहाँ जाओगे? बड़ा हमको बार बार डराते क्या? डरा रहा हूँ कि सजग कर रहा हूँ? सजग कर रहा हूँ। सजग कर रहा हूँ। आयुष्काल तो न जाने कब पूरा हो जाए पता नहीं है, और यदि न जाने कब आयुष्काल पूरा हो जाए तब तक आप मात्र 5 इंद्रियों के भोग में आसक्त, ग्रस्त, आकंठ डूबे हुए हैं। और ऐसा करते करते आयुष का काल पूरा हो जाए तो सीधे पहले नरक और फिर निरंतर चतुर्गति परिक्रमण। इसका अर्थ है महाराज 1 घंटा स्वाध्याय में हाथ रहे। मैंने कहा 1 घंटा यदि आपने स्वाध्याय किया है, प्रवचन सुने, उसका असर 23 घंटे रहना चाहिए। रहता नहीं रहता? प्रवचन में जो सुनकर गए उसका प्रभाव फिर 23 घंटे की आपकी गतिविधि में, कार्यविधि में भाव रहता, प्रभाव रहता है? नहीं रहता है, नहीं रहता है। इसीलिए कारण प्रवचन सुना ही बेकार हो रहा है आकर। तो फिर मैं सोचता हूँ मैं ऐसा क्यों बोलूँगा जिससे सारा मेरा प्रवचन बेकार ही कर देते हैं। क्या प्रवचन बेकार है? नहीं है। क्या जनेश्वर की वाणी बेकार है? वाणी तो वही बोल रहा हूँ, और अपने अनुभव से वो मुझे सत्य लगी है इसलिए बोल रहा हूँ। और अनुभव से सत्य कैसे लगी? जो मुझे इस प्रकार का उस केवली प्रकट वाणी के सुनने से आत्मानंद की प्राप्ति हुई है, इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसी प्राप्ति आपको भी हो सकती है। दर्शन संपन्न जीव वह भव मिथ्यात्व छेदन कर देता है। भव मिथ्यात्व है जिस मिथ्यात्व से वह भ्रमण होता है
उसका छेदन कर देता है। दर्शन संपन्न जीव कौन सा होता है? वह मिथ्या का छेदन कर देता है और फिर वह पर में विद्यापति नहीं करता। विद्यापति ने पर में अब आत्मा का पुरुषार्थ नहीं लगाएगा। पर यानी क्या? पर यानी सारे, आत्मा को छोड़कर पराये, सारे पराये, तो उन परायों में वह विद्यापति यानी पुरुषार्थ नहीं करेगा। और ऐसा करते हुए वह अनुत्तर ज्ञान दर्शन वाला हो जाता है। अनुत्तर का अर्थ क्या? जिसका कोई उत्तर नहीं, जिसका कोई मुकाबला नहीं। ऐसा अनुत्तर ज्ञान दर्शन वाला हो जाता है और इसके बाद तुरंत वापस आया है कि चारित्र संपन्नता से जीव किस फल को प्राप्त होता है। सारे जोड़ने मुझे, 9 के 9 को जोड़ना। क्या आया उसमें? तीसरे स्थान पर क्या आया? चारित्र संपन्न। वह केवली प्रज्ञप्त, वह केवली के बचे हुए 4 सत्कर्मों का क्षय करता हुआ फिर सिद्ध हो जाता है, बुद्ध हो जाता है, मुक्त हो जाता है, परिनिर्वाण को प्राप्त कर सब दुखों का अंत कर देता है। किसका फल आया? चारित्र संपन्नता। और अब मैं वापस आपको पूछूं, मोक्ष का मार्ग कौन सा है? ज्ञान दर्शन चारित्र। ज्ञान दर्शन चारित्र। कौन सा ज्ञान और कौन सा दर्शन और कौन सा चारित्र? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र। ज्ञान संपन्न, दर्शन संपन्न, चारित्र संपन्न। मार्ग और मार्ग फल में कोई अंतर नहीं। मार्ग और मार्ग फल में कोई अंतर नहीं। घर के बाहर एक व्यक्ति खड़ा हो गया, वो अमुक नाम के, वो घर में है क्या? मुझे बात करनी, मिलना है। नहीं, वो तो मुंबई गए। वे तो मुंबई गए। अभी मात्र बड़ी साड़ी के बस स्टैंड पर खड़े हैं या चित्तौड़ में रेलवे स्टेशन पर खड़ा है या करते करते वो मुंबई के रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं। पहुंचे तो नहीं है? पहुंचे नहीं, पर क्या कहा जा रहा है? मुंबई गए। मुंबई गए। व्याख्या प्रकृति सूत्र में पहले ही सूत्र आया, उसने कहा जो चल पड़ा है वह पहुंच ही जाए। चल मान चलिए, दूसरा सूत्र दिया, उसमें बीच में 5 है सारे आ गए। चल मान चलिए, निर्जीर्ण मान निर्जरित, जो निर्जरा करना प्रारंभ कर देता है वो निर्जित कर ही देगा। तो जो मोक्ष के मार्ग पर चल गया है वह मोक्ष को प्राप्त कर ही लेगा। और मोक्ष का मार्ग कौन सा है? आत्मा को आत्मा का ज्ञान, आत्मा को आत्मा का दर्शन और आत्मा का आत्मा में रमणता रूपी अभी ज्ञान संपन्न, दर्शन संपन्न, चारित्र सारे मिलाने हैं। इसका अर्थ है मार्ग और मार्ग फल में कोई अंतर नहीं है। मार्ग की विशुद्धि हुई है तो ज्ञान दर्शन चारित्रिक गुणों की भी विशुद्धि हुई है। मार्ग विशुद्ध है, मार्ग विशुद्ध है। क्यों? कि उस मार्ग से क्या क्या प्राप्त हो रहा है? मोक्ष। उस मार्ग पर चल करके प्राप्त क्या करता है? मोक्ष। मोक्ष। और मोक्ष क्या है? आत्मा की परम शुद्धि, जन्म से पूर्णता मुक्ति, जन्म से पूर्णता मुक्ति। तो जन्म से मुक्ति का उपाय प्रारंभ करता है, तब से वो मोक्ष मार्ग को आरूढ़ हो चुका है। मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ हो चुका है, मोक्ष मार्ग पर चल पड़ा है। अब चल पड़े हैं क्या? आप आंकड़ा लगाओ, चल पड़े हो क्या? चतुर्मुख संसार का मार्ग भी है और ज्ञान दर्शन चारित्र मोक्ष का मार्ग भी है। मेरे लिए कह रहा हूं
अनंत काल हो गया मुझे मात्र चतुर्भुज संसार मार्ग पर चलते चलते थक गया हूँ, दुखी हो गया, थक गया हूँ, दुखी हो गया। आप अरे आप भाई बहन दुखी हुए क्या? दुखी हुए हो तो दुख से मुक्ति का उपाय सोचो। आप दुखी हुए ही नहीं, मजा आ रहा है आपको, तो आपको मजा आ रहा है क्या? घर बार परिवार में रह करके आपको 5 इंद्रियों का भूखों का मजा नहीं आ रहा है? बोला मेरे साक्षात अनुभव में आ रहा है कि इस प्रकार का मुझे 5 इंद्रियों का सुख मिल रहा है। मैंने कहा भाई इन सुखों को तो छोड़ो, तो जड़ है, आत्मामृत का पान करो। मुझे 5 इंद्रियों का सुख मेरे हाथ में है। हे भगवान, आप वेद तो मुझसे छुड़ाना चाहते हैं और कहते हैं आत्मा में जाओ, परलोक में सुख है, आत्मा में सुख है, सिद्ध चिराकर अनंत अव्यवहार सुख है। तो मैं तीर्थंकर के सभा में ये कहकर के लौट आया, किसने देखा? आपके हालत क्या? आपके हालत वही है। किसने देखा? क्यों? परलोक कहाँ है? परलोक कहाँ है? सिद्ध लोक कहाँ है? सिद्ध परमात्मा। आपको विश्वास है? जो प्रत्यक्ष है वो प्रमाण है, प्रत्यक्ष है वो प्रमाण है। जो प्रत्यक्ष नहीं है उसको नहीं मानना। ऐसे ही दार्शनिक होगी, जब प्रत्यक्ष है वही प्रमाण उसी का दिखता है। प्रत्यक्ष को प्रमाण मानता हूँ, अप्रत्यक्ष न मुझे स्वर्ग का अनुभव आ रहा है, न मुझे नरक का अनुभव आ रहा है, न मुझे सिद्ध चिड़ा है ऐसा अनुभव आ रहा है। इसका अर्थ है कि मैं मानता हूँ कि वो मेरे समक्ष प्रत्यक्ष में तो है नहीं, तो फिर मैं नहीं मानता। अच्छा, 2 गतियाँ तो मानते हो आप, मनुष्य गति और तेज गति। अब 2 गतियाँ, नरक गति और देव गति कहाँ है? कहाँ है? किससे डरो और किसके लिए साधना करो? मुझे प्रत्यक्ष बताओ। 32 आगमों में से 4 आगम ऐसे आए हैं कि जिनमें नरक के दुखों का भयंकर से भयंकरतम लोम हर्षक कांप जाओ प्रकार के दुख, जिसको विश्वास में आता है, वो इन आगमों में से पढ़ो। सबसे भयंकर इसका वर्णन आ रहा है भृगापुत्री अध्ययन में। भृगापुत्र जिस समय माता पिता से दीक्षा की आज्ञा लेना चाहते हैं, उस समय वे हर तरह से समझाते हैं, भोगों का आकर्षण भी देते हैं, सब तरह से करते हैं। उन्होंने कहा मैंने तो इस प्रकार के भोग बहुत बार भोगे हैं, मुझे अब नहीं भोगना। सारे असफल हो गए। तो फिर उन्होंने कहा बेटा, संयम अति दुखकारी, संयम अति दुखदायी, ये तो बोल दो, आपने मान रखा। संयम अति दुखदायी। उस समय भृगापुत्र ने क्या उत्तर दिया? इससे भी बहुत भयंकर दुख देखा। क्या उत्तर? कि जो गति भ्रमण में, इस मनुष्य में भी जो दुख है, ये क्या कोई कम है? नहीं है। आप संसारियों को धर्म है ना, कितने दुख है? मेरे से अधिक है क्या? कम है? ठीक है। अरे आप माँ दुखी और मैं माँ सुखी, मैं माँ सुखी और आप माँ दुखी। क्यों? आपने उस ठिकाने पर सुख माना है जहां पर सुख है ही नहीं। सुख मात्र आत्मा का गुण है। ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, ये 4 गुण किसके हैं? आत्मा के। तो आप आत्मा के ठिकाने पर ही मिलेंगे ना।
आप बात खोज लो, मिलेंगे। और चाहे कितना ही सुख प्राप्त हो जाए, वो भोग सुख इंद्रिय सुख है, पौद्गलिक सुख है, मन मनोवर्णना का है, वचन वचन वर्णना का है, काया वर्तमान अपेक्षा से औदारिक वर्णना की है, हार्डवास की। ये तीनों पुद्गल हैं। यदि इन तीनों पुद्गलों के माध्यम से आप कोई सुख या दुख भोग रहे हैं तो सुख भी पौद्गलिक सुख है और दुख भी पौद्गलिक दुख है। समझ में आया? जब तक मन वचन काया या इंद्रियों का प्रयोग करोगे तब तक निरंतर मान लेना आपको पौद्गलिक सुख या पौद्गलिक दुख प्राप्त होंगे, आत्मिक सुख आत्मिक आनंद का अनुभव है। आपको क्या चाहिए? अब इतनी चर्चा करके पूछते लोग आपको क्या चाहिए? आत्मानंद चाहिए कि भोग सुख चाहिए, परिवार सुख चाहिए, धन सुख चाहिए? आप बोलो चाहे न बोलो, आप उत्तर दो चाहे न दो, पर मैं जानता हूं ये सारे भाई भोग सुखों के लिए दिन रात मैदान में दौड़ रहे हैं। हाँ तो बोल लो, दिन रात दौड़ रहे हो। और ये बहनें उन भोग सुखों को जोड़ने के लिए, वो भोग सुखों को तैयार करने के लिए दिन रात घर में परेशान। कभी कभी मुझे बहनें कहते हैं, महाराज आप ये श्रावकों को थोड़ा समझाओ ना, श्रावक जी को समझाओ ना, इसे चट्टे हैं। कौन कह रही है? अभी प्राण कह रही, सारी शिकायत मेरे पास आती है। महाराज जैसे चट्टे हैं, ये खाना ये खाना ये खाना। मेरे तो रसोई घर में 4 सदस्य हैं और चारों के अलग अलग पसंद हैं, और अलग अलग पसंद चारों की पूरी करके और सबको संतुष्ट करो, 8-8 घंटे मेरे रसोई घर में खप जाते हैं। आना तो बोलो, सही बात है। सही है क्या? धर्म ध्यान का समय है, स्वाध्याय का समय है, वो 8 घंटे काम कर रहे खप रहे तो सही में। आप 12 घंटे 14 घंटे 15 घंटे। विदेशी कंपनियां न्यूनतम 9 घंटे। और एक संसार में था तब मेरा एक पोता लगता था, वार्ता हुई उसकी बुआ साहब से, तो पूछा उन्होंने कि सम्यक तेरे को अमेरिका, सम्यक तेरे को पैकेज कितना बढ़ाया जाए? पैकेज तो बुआ साहब 2.5 करोड़ के आसपास है, पर कंपनी मुझसे 14 घंटे काम कराती। समझ में आ गया आपको? अरे समझ में आ गया क्या? आपको 14 घंटे, आपके तो सीमा ही नहीं, आपके तो सीमा ही नहीं कि 14 घंटे का काम करूंगा कि 15 घंटे का 18 घंटे काम करूंगा। जो व्यापार व्यवसाय उद्योग धंधे में लगे हुए हैं, चैन है, चैन है। यदि चैन नहीं तो बेचैन हो, बेचैन है तो और ध्यान है, रोके ध्यान है, भयकर कर्म का आश्रय बन दे। दोनों को पूछो, आपको चैन है? अरे कभी भी चैन के साथ ले पाते हो? नहीं, दिन रात खप रहे, दिन रात खप रहे। अभी महाराज बेटे बेटे छोटे छोटे हैं, अभी मैं कैसा हूं? मेरे का प्रवचन नहीं आती। सुंदर की बेटी, मैंने कहा महाराज ये 2 पिल्ले हैं, एक पिल्ला एक पिल्ली, अब उनको भी पालती हूँ, नौकरी भी करती हूँ, आऊँ कैसे? समझ रहे हालत आपकी? वो जितना कार्य कर रहे हैं वो मात्र मोह ममता का कार्य है, मात्र 5 इंद्रियों का भोगों का कार्य है। और ऐसा करते करते यदि जवानी बीत गई और 50 के हो गए, बाद में चैन आएगी? यदि 50 के बाद आप ज्ञान ध्यान स्वाध्याय ध्यान करना चाहोगे तो ये जो 50 के ऊपर बताओ जाए, बुद्धि भ्रष्ट, विस्मरण, विस्मरण समझते हो?
याद नहीं रहता, भूल जाते हैं। याद ही नहीं रहता है। कल मैंने जो सुनाया था यार, तत्व स्वरूप कोई सुनाया होगा, आज वापस पूछूं तो याद ही नहीं। महाराज याद ही नहीं रहा। मैंने कहा इन बूढ़े बूढ़ियों को बचपन की पता नहीं कितनी बातें आती है यार, सारी धनाधन बोलते रहते हैं। और कल प्रवचन में कौन सा तत्व आया, आज वापस पूछो तो गायब। इसका अर्थ है कि सोचो कि आप यदि ज्ञान ध्यान धर्म ज्ञान आत्म साधना का कार्य बुढ़ापे में छोड़ रहे हो तो गलती हो। महाराज आपने भी तो देखो, मैंने कहा नहीं किया। मुझे तो दूसरी कक्षा से जैन धर्म की पढ़ाई मिली है, और जैन धर्म की पढ़ाई में भी जैन सिद्धांत विशारद और जैन सिद्धांत प्रभाकर तक किया जाए, याद तक में करिए। इसका अर्थ है आपका क्या इस प्रकार से कोई ज्ञानार्जन का साधन आपने अपना रखा है, कोई ऐसी परीक्षा देते हो, नहीं लक्ष्य नहीं आप। इसका अर्थ है ज्ञानार्जन भी आत्म साधना भी यौवन अवस्था में हो सकती है। जरा जावन पीले ही वाही जावन वड्डई जाग इंडिया आयंती ताव धम्मम समायरी। जब तक बुढ़ापा आकर के पील ना दे, पीलना शब्द बड़ा चित्र है, जो पुराने लोग जानते होंगे, जिस समय तेल ले जा करके वो घाणी में पेलने के लिए देते थे, तो जैसे वो घाणी में डालता था वो सारे तिल पिल जाते थे। ऐसे जवानी बीत जाती है, बुढ़ापा आता है, तो बुढ़ापे में जरा जावन पीले ये जरावस्था पील देती है। जरा जावन पीले वाही जावन वड्डई, कि जब तक व्याधियां आकर के घेर ना ले, जरा जावन पीले वाही जावन वड्डई जाव इंद्रियाना हायंती। जब तक इन इंद्रियों की क्षमता घट न जाए उसके पहले पहले धर्माचरण कर ले। अब ये किसको कहूं, ये नौजवानी में कहने की बात है, नौजवानों को कहना है, पर नौजवान तो आते नहीं। आप ही समझ देना कि हम रो रहे जीत रहे हैं, क्या बुढ़ापे में वास्तव में कुछ भी साध्या करते याद रहता नहीं, परंतु जब आप भी याद रहता नहीं, और तुम्हारी स्मरण शक्ति इतनी अच्छी, बुद्धि इतनी अच्छी है, इसलिए तुम तो करो। हाँ मैं बुद्धि का उपयोग कर रहा हूँ, मैंने कहा कितने कर रहे हो? वो विदेशी कंपनियों में 14-14 घंटे काम करने के, और क्या करें, और क्या करें, और वहाँ काम करके वापस प्राप्त क्या करते हो? कि जो धन प्राप्त होता है उस धन से आप क्या करते हो? 5 चीजों को चक्कर के भोग देते। लड्डू क्या मिले? कर्म, अनंत कर्म। या आपकी कर्म परंपरा कब बंद होगी? मात्र मनुष्य भाव में ये कर्म परंपरा बंद हो सकती है, क्षीण हो सकती है, कर्म का क्षय हो सकता है। मन समाधारणता से जीव किस फल की प्राप्ति करता है? मन समाधारणता प्राप्त जीव, आपको जो याद हो पहले आप बताओ। कहीं दुखी नहीं होता, हो गया ना? ये मन समाधारणता, वचन समाधारणता, काय समाधारणता पहले आ चुकी है। भूल गए ना? भूल गए? आपने जो याद घरों में से संसार अटवी में अटकता भटकता नहीं है। संसार अटवी में अटकता भटकता नहीं। मन समाधारणता को प्राप्त जीव पहले तो कहा एकाग्रता को प्राप्त होता है। एकाग्र है मात्र अब अपने आप से जुड़ेगा। एकाग्र अपने आप से जुड़ने का अर्थ होता है शरीर आदि सब से हट करके एकाग्र हो जाता है अपने आप। तो एकाग्रता को प्राप्त जीव फिर वह ज्ञान परिमाण होता है। अब अभी इसमें आया ज्ञान परिमाण, वचन समाधान में आता है दर्शन पर्या प्रमाण, और चारित्र में स्वरूप प्रमाणता, ये तीनों आ रहे। इसका अर्थ है ज्ञान पर्यमान, दर्शन पर्यमान, चारित्र पर्यमान, ये गुण किसके हैं? आत्मा के। आत्मा के। आत्मा क्या है? और अब वापस पूछ लो
कि कौन से आगम में कौन से सूत्र में आया, तो महाराज ये सूत्र तो आप याद रखो, मुझे थोड़ी प्रवचन देना। इसलिए याद रखो कि आपको यदि विस्तार से समझना है तो ये सूत्र याद रहेगा, तो आप जाकर के आगम के व्याख्याओं में देख सकते हैं कि महाराज ने व्याख्या की थी वो सही है कि ये सही, समझ में आ रहा। यदि वह ज्ञान पर्यवान, दर्शन पर्यवान, चरित्र पर्यवान, ऐसा व्याख्या प्रकृति सूत्र के 2:1 में स्कंद प्रहलाद जी को भगवान महावीर ने उत्तर दिया था। स्कंदक ने पूछा कि भगवान सिद्ध का स्वरूप भाव अपेक्षा से कैसा आया है, बोलो यूं क्या करो। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य। ज्ञान पर्यवान, दर्शन पर्यवान, चरित्र पर्यवान, सिद्ध कैसे है? तो फिर मुझ में और सिद्ध में क्या अंतर हुआ? गुण अपेक्षा से, भाव अपेक्षा से मैं और सिद्ध एक समान है। प्रकटीकरण की अपेक्षा से उन्होंने ये गुण प्रकट कर लिए हैं। मैं प्रकट करने का निरंतर पुरुषार्थ में हूं। आपने कुछ भी नहीं समझा, कुछ भी प्रकट नहीं किया। आपकी जो स्थिति मुझे निरंतर बतानी पड़ी। आपने भी पुरुषार्थ किया ही नहीं है कि मेरे ज्ञान पर यह प्रकट हो जाए। ज्ञान परे में क्या है? निरंतर अपने आप को जानना, अपने आप को जानना, अपने आप को जानना, अपने आप को जानना, अपने आप। कब तक बोलता रहो? अनंत काल तक। वो अरिहंत कैसे हो जाते? अपने आप वो सिद्ध कैसे हो जाते? अनंत काल तक मात्र अपने आप का जानना, मात्र अपने आप को देखना, मात्र अपने आप में रखना। अनंत ज्ञान पर्यवान, अनंत दर्शन पर्यवान, अनंत चारित्र पर्यवान। जीव का स्वरूप भी ऐसा है, सिद्ध का स्वरूप भी ऐसा है। वो जीव का स्वरूप भी ऐसा ही है बता करके फिर जीव को बताया, फिर तुम्हारा भी स्वरूप तो ऐसा ही है, तुम्हारा एक गुण तो इसी प्रकार का है, परंतु प्रकट करोगे तब। अभी तो मात्र दबे पड़े, 2 गुण आवृत हैं, 2 गुण बाधित है। ज्ञान और दर्शन आवृत है, सुख और वीर्य बाधित है, बाधा पहुंचा रहे। मेरी स्वयं के अवगुणों से उनमें बाधा पहुंच रही है। इसका अर्थ है कि चारों गुण प्रकट करने के सामर्थ्य किसमें है? जीव, स्वयं जीव, स्वयं आत्मा। चारों गुण प्रकट होंगे केवल प्रज्ञप्त वाणी सदगुरु के माध्यम से सुन करके, हृदयंगम करके, फिर उसी प्रकार का आत्मा में आत्मा से पुरुषार्थ करके, घर में रहकर व्यापार वैसा करके। जो अभी आप कर रहे हो वह निरंतर कर्माश्रम करा रहा है, कर्म का बंद करा रहा है। खोजना कि आपके 24 घंटे की यात्रा देखना, एक दिन देखना सुप्रता, एक दिन की भी देख लेना। भाई बहन दोनों को कह रहा हूं, लेखा का लेना, दिन का पहला घंटा, पहला मिनट, पहला सेकंड, पहला क्षण, वहां से गिनती करना कि क्या आपने 18 प्रकार के पापों में निरंतर रमणता की कि नहीं, पापाचरण में पड़े रहे कि नहीं। कहां तक की गिनती करोगे? दिन के 12 घंटे, फिर रात के 12 घंटे, और 24 घंटे बाद मेरे को आकर के तालिका बता देना कि मैंने 18 प्रकार के पाप किए हैं, कि 9 प्रकार के पुण्य किए हैं, कि पाप और पुण्य दोनों प्रकार के भावों से परे होकर के मैं आत्मज्ञान, आत्मदर्शन, आत्मरवणता में रहा हूं। कल मेरे सामने लिखा करके आ जाए। मन समाधारणता का अर्थ हुआ ज्ञान पर्यवान होता है, और ज्ञान पर्य का अर्थ होता है ज्ञान की पर्य में प्रकट हो रही। ज्ञान की पर्य कौन सी होती है? ज्ञाता, 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 स्व के ज्ञाता, स्व के दृष्टा, स्व के ज्ञाता, स्व के दृष्टा, ज्ञान पर्यवान, दर्शन पर्यवान, चरित्र पर्यवान। ज्ञाते अपने आप के ज्ञाता, अपने आप का दृष्टा, अपने आप में रमणता, ये तीनों एक साथ हो। सूत्र यहां ऐसा बता रहा है कि वह ज्ञान पर्यवान जीव अब
आया है तो वो भी मुझे बताना पड़ेगा। वह मिथ्यात्व की विशुद्धि करके, मिथ्यात्व से हट करके और सम्यक को प्रकट करता है। और ज्ञान पर्यवान जीव निरंतर अपने आप को जानना, अपने आप को देखना, अपने आप में रमना, ये सम्यक की विशुद्धि। फिर 13वें गुण स्थान पढ़ोगी, 7वें गुण स्थान पढ़ोगी, 6ठे गुण स्थान पढ़ोगी, 5वें पढ़ोगी, मात्र 4थे गुण स्थान पढ़ोगा जी। जिस समय अपने आप का, अपने आप के ज्ञान गुण से अपने आप का, अपने को जानना, वो जिस समय प्रकट होता है उस समय 4था गुण स्थान, उस समय वह 4था गुण स्थान। और ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयक्षम होता है तो अपने आप का ज्ञान होता है। उसी समय दर्शनावरणीय कर्म का क्षय होता है तो, क्षयक्षम होता है तो अपने आप का देखना होता है। उसी समय दर्शन मोहनीय कर्म का क्षयक्षम होता है तो ये भ्रांति टूट जाती है कि शरीर में हूँ, शरीर में सुख है, परिवार सुख देता है, धन में बहुत सुख देता है, और ऐसा हो जाता है। उस समय कहा जाता है वो मिथ्यात्व से हट करके सम्यक प्राप्त है। अब यहां सूत्रकार करें वह ज्ञान पर्यवान जीव सम्यक की विशुद्धि करता है, मिथ्यात्व की निर्जरा करता है, और सब बैठेगा नहीं। आगे चलो, वचन समाधारणता से जीव किस फल की प्राप्ति होती है? वचन समाधारण से जीव, वचन समाधारणता, आपको कि समाधारणता क्या है? वही तो फल आ रहा है। समाधारणता हो गई तो उसका फल आ रहा है, तो उसको मानना वचन समाधारणता। वचन समाधारणता को प्राप्त होने वाला जीव स्वयं ही स्वयं को देखता है, वह अनंत दर्शन पर्यवान हो जाता है। अनंत दर्शन पर्यवान, दर्शन पर्यवान, अनंत दर्शन पर्यवान क्या? स्वयं ही स्वयं को देखना, मात्र अपने आप को देखना। और मन समाधान से क्या हुआ? अपने आप को जानना। वचन समाधान से क्या हुआ? अपने आप को ही देखना। और अपने आप को जानना और अपने आप को देखना, उसको कहा ज्ञाता भाव दृष्टा। ज्ञाता मैं, ये ही मैं, और ज्ञान मेरा गुण, तीनों एक ही। दृष्टा मैं, दृश्य मैं, और दर्शन मेरा गुण, तीनों की एकता। अब उसका आगे आ रहा है, आगे ज्ञान संपन्नता और मन समाधानता, वचन समाधानता, काय समाधानता। अब काय समाधान से जीव के फल की प्राप्ति करता है कि वह केवली के 4 सत्कर्मों को क्षय करके और सिद्ध हो जाता है, बुद्ध हो जाता है, मुक्त हो जाता है, परिनिर्वाण को प्राप्त कर सब दुखों का अंत कर देता है। यदि यहाँ पर तीसरे का फल आ रहा है कि वह सिद्ध बुद्ध मुक्त परिनिर्वाण को प्राप्त हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, तो फिर पहले मन समाधान का आज क्या लेना पड़ेगा? वचन समाधान का आज क्या लेना पड़ेगा? निरंतर अपने आप का जानना, निरंतर अपने आप को देखना, निरंतर अपने आप को जानना, निरंतर अपने आप को देखना। और इसी कारण से वहाँ है वह अनुत्तर ज्ञान दर्शन संपन्न हो जाता है। अनुत्तर का अर्थ होता है जिसका कोई मुकाबला नहीं है, ऐसा वह अनुत्तर ज्ञान दर्शन संपन्न होकर के और आनंद से विहरण करता है। ऐसा यदि दूसरे में आया है तो तीसरे का फल दिखाई दे रहा है। तीसरे का फल क्या आ रहा है? फिर सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाए। तो फिर सिद्ध बुद्ध मुक्त हो रहा है, ये तीनों अलग अलग नहीं है, एक साथ। पहला और दूसरा एक दूसरे को आगे बढ़ा रहे हैं, और पहला दूसरा दोनों फिर तीसरे को आगे बढ़ा रहे हैं। तीसरा कौन सा है? चारित्र संपन्नता, ज्ञान संपन्न, दर्शन संपन्न, चारित्र संपन्न। चारित्र संपन्न में तीसरा क्या आया था? चारित्र संपन्न जीव शैलेशीकरण करता है। चारित्र शैलेशी भाव को प्राप्त, वह शैलेशीकरण करने वाला अड़गार, वह चारों घाती कर्मों का क्षय कर देता है। उसी समय उसके 4 केवली के सत्कर्म भी स्वतः क्षीण हो जाते हैं
और वह सिद्ध शिला के ऊपर इस लोक के अंतिम छोर पर जाकर के स्थिर होता है। सिद्ध शिला पर जाके नहीं बैठना है, लोक के अंतिम सिद्ध शिला पर नहीं बैठना है। और सिद्ध शिला पर बैठने का अर्थ हुआ या तो ये हो सकता है कि सिद्ध शिला पुद्गल है, पत्थर, या कितना उत्कृष्ट हो, पर पत्थर ही है ना। तो सिद्ध शिला का जी बन करके तो कितनी बार चला गया, कितनी बार वापस आ गया। क्या मुझे वापस लौटना है? नहीं लौटना, नहीं। मैं और मेरा सिद्धालय, मैं तो वहीं जाऊंगा, वहीं लौटूंगा। तो वहीं लौटूंगा का अर्थ क्या निकलता है? वहीं रहूंगा। मैं एक बार सिद्ध हो गया था, अब वापस भूल से आ गया यहाँ, तो वहीं लौटूंगा। ये वहीं लौटूंगा शब्द पूर्णतः मिथ्यात्व है। ये ईश्वरवादी ऐसा मानते हैं कि उनका ईश्वर एक बार ईश्वरत्व को प्राप्त हो जाता है, परंतु बाद में उसको उन राक्षसी प्रकृति वाले, हैवान प्रकृति वाले, दानवी प्रकृति वाले जिस समय इस पृथ्वी पर मनुष्यों को, सज्जन मनुष्यों को, ऋषि मुनियों को दुखी कर रहे होते हैं, वो दयार्द्र होकर के अवतार लेता है। क्या जैन परंपरा में ईश्वरवाद और अवतारवाद है? नहीं है। मैं ईश्वरवाद को मानते हैं। ईश्वरवाद का अर्थ हुआ कि सृष्टि का कोई करता है, कोई घड़ता है, कोई हरता है। महावीर के दर्शन में क्या है? यह 6 रतियों रूप, 5 अस्तिका रूप पृथ्वी अनादि। ये लोक कब से है? अनादि से। अलोक कब से है? अनादि से। इस लोक में 5 द्रव्य कब से है? अनादि से। जीव द्रव्य एक एक करके अनंत है। द्रव्य कब से है? अनादि से। 5 जातियां, एकेंद्रीय, बहेंद्रीय, तेंद्रीय, चौंद्रीय, पंचेंद्रीय, ये 5 जातियां अनादि से। ये 84 लाख जीवियां अनादि से। ये देवगति, मनुष्य गति, किरण गति, नरक गति अनादि से है। और अनादि से अनंत काल तक मानव की में भी इन 4 गतियों में, 5 जातियों में, 84 लाख जीव योनि में भटकते और अब मुझे पता लगा केवली प्रकृति वाणी से कि वो तो मां दुख था, वह तो मां दुख था। और अब अंतिम वाक्य पूछ रहा हूं आपको वापस कि क्या आप इस प्रकार के महादुखों से दुखी हुए हैं? दुखी हुए हो तो सुख का उपाय सोचो। और आपको लग रहा है बहुत सुख है मेरे को, और अपेक्षा से मैं कहता हूं, भाइयों की अपेक्षा से मैंने बड़ी सुखी है। इनको मैदान में जाकर दौड़ना पड़ता है। भयंकर गर्मी, भयंकर सर्दी, बरसात, किसी प्रकार का मौसम हो, भूख, प्यास कितनी सता रही हो, तब भी कमाना है। हाँ बोलो आप, किसी ने कमाना? परिवार के लिए। हमारा परिवार पाल रहे हैं। तो मैंने कल उस बेटी को पूछा, मैंने कहा क्यों परिवार का पालन पहले कभी नहीं किया गया? आपको पूछ रहा हूं, क्या परिवार पहले नहीं पाला कभी? अनंत बार पेड़ और पौधे ये भी बच्चे पैदा करते हैं, बच्चे पालते हैं। ये कार्य कब से चला आ रहा है कि अनंत काल हो गया है करता आ रहा हूं। अब इस मनुष्य भाव में आकर के केवली प्रकृति प्रमाणित करने का स्वर्णिम अवसर मिला, सदगुरु का संयोग मिला। ऐसे 2 स्वर्णिम अवसर प्राप्त करके भी वापस वही काम जो मैं अनंत काल से कर रहा हूँ वही करने बैठ गए। तो यह वर्तमान का ये जो मनुष्य भाव, ये वर्तमान का